सो हेलो गाइस, आई एम टेक्नोमाइनस एंड यू आर वाचिंग टेक्नोमाइनस स्टडी वर्ल्ड। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट। आई नो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम उसे सही से फॉलो ना करें तो हमारा टाइम बिगड़ने लगता है और फिर हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। सो इसलिए मैं ये आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ ताकि आपका टाइम मैनेज हो सके और मेरा भी साथ में मैनेज हो सके। सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आता है टाइम टेबल। आई नो, अब आप टाइम टेबल कहेंगे कि वही 9 बजे उठो, ब्रश करो, फिर 8 बजे स्कूल जाओ, फिर घर आओ, लंच करो। नहीं, हम ये थोड़ा एडवांस करेंगे। ये एडवांस क्या है, मैंने अपना एक सेल्फ टाइम टेबल बनाया है जो आपके लिए एक तरह से हेल्पफुल हो सकता है। सो चलिए उस टाइम टेबल पे चलते हैं। ओके गाइस, तो ये है हमारा एडवांस टाइम टेबल। इसमें हम क्या करेंगे, हम वैसे नहीं कहेंगे कि इस वक्त उठोगे, फिर यहाँ पे यहाँ इस समय ब्रश करोगे, फिर स्कूल जाओगे, फिर यहाँ लंच करोगे। सो हम इसमें इम्पॉर्टेंट वर्क में टाइम टेबल रखेंगे। जो आपका अनइम्पॉर्टेंट है उसे हम डैश लगा के छोड़ देंगे। जैसे आप 5 बजे उठेंगे, डैश लगा दो। आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो एक्सरसाइज लिख दीजिए। आई नो आप 5 बजे नहीं उठ पाएंगे, लेकिन उठना होगा, टाइम मैनेज आपको करना है। सो 5 बजे उठ के आपको हैबिट बनानी होगी, और अगर हैबिट बनाने के लिए आपको अपना ये रूटीन करना होगा, और रूटीन प्लस रूटीन हैबिट होता है, और हैबिट से आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली फंक्शन करने लगता है कि आपको कौन सा वर्क करना है। वो जैसे आप ब्रश करते हैं, सो आपकी एक तरह से ये हैबिट हो गई, आपका ऑटोमेटिकली हाथ पैर चलता है और ब्रश करने लगता है। सो ये हैबिट अगर आप इसे रेगुलर फॉलो करेंगे, सो ये अभी आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर आप ब्रेकफास्ट करेंगे, इसे भी डैश कर दीजिए, और फिर यहाँ से स्कूल जाएंगे। इतने समय तक आपका मान लो 2 बजे तक स्कूल रहेगा। फिर उसके बाद 3 बजे आप या 2 बजे आप लंच करेंगे। लंच इस समय कर लीजिए या फिर इस समय कर लीजिए। फिर मेन यहाँ पे आप जो टॉपिक लिखेंगे वो लिखिए। जैसे इस समय आप स्टडी, आपका सेशन 1 रहेगा, या फिर आपने जो भी स्कूल में पढ़ा है उससे आप पहले रिवाइज करेंगे, जो भी स्कूल में पढ़ा है। फिर उसके बाद 5 बजे या फिर 3 बजे, चलो मैं 3 बजे लिख देता हूँ, आप 3 बजे रिवाइज करेंगे जो भी है। फिर आपका 4 बजे स्टडी सेशन शुरू होगा। फिर आप यहाँ पे होमवर्क करेंगे आपका जो भी पेंडिंग है, और फिर यहाँ पे आप स्टडी करेंगे, या फिर आप अगर आपको खेलने का मन करता है सो आप इस समय प्ले टाइम भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ी गड़बड़ होती है तो आप इसे थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इम्पॉर्टेंट वाले काम को ही आपको लिखना है, बाकी जो अनइम्पॉर्टेंट आप उसे डैश डैश ऐसे ही कर दीजिएगा। फिर 7 बजे आप स्टडी करेंगे या फिर अपना वापस से होमवर्क करेंगे। वैसे अगर आप खेलेंगे तो स्टडी कर लीजिएगा। सो अब बच्चों को खेलना भी चाहिए, सो आप यहाँ पे प्ले टाइम भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका स्टडी सेशन 2 होगा। फिर यहाँ पे भी आपका स्टडी या फिर आप अपना होमवर्क भी कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे डिनर होगा, स्लैश लगा दो। फिर आपको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। आप जो भी दिन में पढ़ते हैं, आप अगर आपने उसे रिवाइज नहीं किया सो नेक्स्ट डे आप उसको भूल जाते हैं। सो उसे रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप सो जाएंगे, फिर इसको वापस रिपीट करेंगे। फिर नेक्स्ट डे में आप इसमें थोड़ा इंटरचेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बना दिया। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपना टाइम टेबल किस तरह से बनाएंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। डोंट स्किप योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना इतना ज़रूरी क्यों है? अगर आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं सो आपके बॉडी सर्कुलेशन, आपके अंदर ब्लड जो है वो बहुत तेज़ी से सर्कुलेट होता है और पूरे बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है, जिसकी वजह से आप एक्टिव फील करते हैं और लॉन्ग आवर के लिए आप स्कूल में बैठ सकते हैं। लेक्चर भी आपको एकदम अच्छे से, एकदम इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने में। आपको जो बॉडी लगता होगा उसे अभी आप एकदम एक्टिवली सुन सकते हैं और उसका मजा ले सकते हैं। सो एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है। जितनी आपकी सेटिंग होगी एक्सरसाइज करते समय, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। सो नेवर स्किप द एक्सरसाइज। नेक्स्ट स्टेप है नॉट फीलिंग एक्टिव। सो हम एक्टिव फील क्यों नहीं करते हैं? इसके बहुत सारे रीज़न है। मेनली मैं इसमें से 2 रीज़न निकाल के लाया हूँ। पहला रीज़न है, आप जब स्टडी करते हैं सो आपकी जो टेबल है वो ऑर्गेनाइज नहीं रहती है। ऑर्गेनाइज नहीं रहती है। आप स्टडी के लिए अपने किताब को रखा, आपका साइड में पेन होल्डर, पेन ऐसे ही पड़ा हुआ है, और आप पढ़ रहे हैं ऐसे साइड में, आप उसे देख रहे हो और अनडिस्ट्रैक्ट, वो अच्छा फील नहीं हो रहा। आप फिर आपको बोर फील होता है, फिर कहते हो थोड़ा सा ब्रेक लेता है, फिर वो थोड़ा सा ब्रेक बहुत लंबा ब्रेक हो जाता है।
सो आप जब भी पढ़े सो उसे अरेंज, पहले अपनी टेबल को अरेंज करके रखिए, इससे आपको अच्छा और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा ये कि अगर आपको पढ़ना है सो आप एक ओपन इन्वायरमेंट में पढ़िए, आप 4 वॉल्स के बीच में पढ़ेंगे सो आपका माइंड क्लोज होता है। अगर आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है सो आप इन्वायरमेंट में या अपने बालकनी में जाके फ्रेश एयर में बैठ के पढ़ सकते हैं, या फिर टेरेस पे भी जाके आप फ्रेश एयर में पढ़ सकते हैं अगर आप ओपन माइंडेड पीपल है तो। और अगर आपको स्टडी टेबल अरेंज करना है सो आपका जिस समय स्टडी सेशन है, आपका जिस समय स्टडी सेशन है उससे आधे घंटे पहले करिए, वरना आपका स्टडी सेशन जिस समय आप उस वक्त अरेंज करेंगे टेबल को अपनी, सो फिर अरेंज करते करते ही आधा टाइम चला जाएगा, फिर कहेंगे कि आप अरे इतना टाइम चला गया, चलो नेक्स्ट आवर में पढ़ूंगा मैं। सो इसलिए आप जब भी पढ़ें सो आधे घंटे पहले ही अपनी टेबल को अरेंज करके रखें। और सेकेंड टिप है इसकी, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। वाटर पीना इंपॉर्टेंट क्यों है? वाटर पीना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जितना आप वाटर पियेंगे आप उतना हाइड्रेटेड रहेंगे, और आपके हाइड्रेटेड रहने से पूरे बॉडी में ब्लड भी अच्छे से सर्कुलेट होगा। इसमें भी ब्लड की बात आ गई, क्योंकि बॉडी में ब्लड फ्लो होना इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा से ब्लड फ्लो होगा उतने अच्छे से आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। सो वाटर पीते रहने से हाइड्रेटेड रहेंगे, आपको बोर फील नहीं होंगे, आपको इनएक्टिव टायर्डनेस फील नहीं होगी, एकदम एक्टिव रहेंगे आप। इसलिए आपको वाटर भी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है सेट सोशल मीडिया टाइम। सोशल मीडिया टाइम ये आप जानते हैं, आप जैसे ही सोशल मीडिया कोई नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन देखते हैं, या फिर आपने थोड़ा सोचा कि यूट्यूब देख लेता हूँ 5 मिनट के लिए, आप देखते हैं, आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती है, आप सोचते हैं थोड़ा सा चलो इसको भी देखता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक दूसरी वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहती है कि ये इंफॉर्मेटिव है, इसको भी देखता हूँ, इसको भी देखता हूँ, फिर ऐसे करते हैं 2 घंटे या 1 घंटा आपको पता ही नहीं चलता है। फिर आप कहते हैं अरे यार मेरा तो आज का दिन ही बेकार चला गया। सो इसलिए आपको एक टाइम लिमिट सेट करनी है कि आपका किस समय सोशल मीडिया टाइम होना चाहिए। आप चाहे तो उसे 1 घंटा या आधे घंटे के लिए आप सेट कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया टाइम एक आपकी लिमिट सेट होनी चाहिए। अगर आप उसे बीच बीच में स्टडी के बाद बीच बीच में लेंगे सो ऐसे आपका पूरा डे जो है बेकार हो जाएगा। इसलिए सोशल मीडिया का भी एक अपना टाइम सेट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है सेट योर गोल्स। आपको अपने गोल्स को सेट करना है। सो मैंने इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है डिवाइड योर गोल्स। सो आपको अपने डिवाइड करने गोल्स, आप जैसे ही सुबह उठने के बाद आप ये सोचें कि आपको क्या आज पूरे दिन में करना है। सो आप जो पूरे दिन में करेंगे सो इसका वही सेकंड पार्ट आ जाएगा। अरेंज योर थिंग्स इन कैटेगरी। आपको उसे अलग अलग कैटेगरी में करना है। सबसे पहली कैटेगरी होगी आपकी कि वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, आपका सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, और फिर इंपॉर्टेंट थोड़ा वो जो इंपॉर्टेंट है, और नॉट इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में आप उसे डिवाइड करेंगे। फिर इन पार्ट में डिवाइड करने के बाद मुझे पता है आप सुबह उठेंगे, आप डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड जब आप करेंगे सो आपने सेट तो कर लिया, लेकिन स्कूल से भी होमवर्क मिलेगा, सो फिर उसके लिए भी आपको फिर डिवाइड करना होगा। सो आपने जो सुबह किया है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा। सो आप उसे ऐसे अरेंज कीजिए कि आप सुबह जो अरेंज करेंगे उसका आधा, और स्कूल में है फिर उसका आधा करके पूरे होल डे का आपका एक कंबाइन होके वो पूरा शेड्यूल हो जाएगा। फिर आप उसे शेड्यूल बाय शेड्यूल उसे एक लेवल बाय लेवल आप उसे करें। ओके, और मैंने जो सेकंड टिप बताई थी कैटेगरी में, सो उस कैटेगरी में आपको सब्जेक्ट स्टडी करनी है। सो कैटेगरी तो पहली हो गई, आपको इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट करने हैं। सो इसी में स्टडी की भी एक कैटेगरी आ जाती है कि आपको मेनली रेगुलर में जब एग्ज़ाम नहीं हो सो आप मेनली 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर आपको अगर 3 सब्जेक्ट प्रेफर होते हैं तो ले सकते हैं, या फिर मेनली आप 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। पहला आप एक हार्डर सब्जेक्ट डे के लिए ले सकते हैं, और दूसरा आप ईजी ले सकते हैं। ईजी में आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो गया, वैसे मेरे लिए ईजी तो साइंस है, मुझे साइंस ईजी लगती है। और अगर आपका हार्ड मैथ्स है सो आप मैथ्स एक हार्ड सब्जेक्ट, और अगर आपका साइंस इजी है सो एक इजी सब्जेक्ट साइंस ले सकते हैं। सो ऐसे आपको करके पूरा एक डे डिवाइड करके 2 सब्जेक्ट मेनली पढ़ने हैं। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने होंगे, और ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ लिया बस इतना ही। आप जब पढ़े सो उसे फोकस के साथ पढ़े, तभी आप उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आपका मकसद पूरा होगा उस गोल को डिवाइड करने का। नाउ नेक्स्ट टिप एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
चेकलिस्ट। अब आप बोलेंगे ये तो वही चेकलिस्ट है जो मैं दूसरी यूट्यूब में देखता हूँ, उसमें टिक कर कि पूरे दिन में क्या किया है, ये किया है। लेकिन मैं इसे थोड़ा एडवांस लेवल में बताऊंगा। जो मैंने आपको टाइम टेबल एडवांस में बताया, ये भी थोड़ा एडवांस में ये चेकलिस्ट। सो चलिए इसको भी बताते हैं। ओके गाइस, ये तो था हमारा टाइम टेबल। अब हम बात करेंगे चेकलिस्ट की जो एडवांस है। जैसे आपका होमवर्क हो गया, लर्निंग वर्क हो गया, फैमिली वर्क हो गया, फैमिली टाइम स्पेंड। सो ये तो आप नॉर्मल बनाते हैं, टिक 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 करते हैं, जो होता है क्रॉस कर देते हैं। लेकिन हम इसके सामने रीज़न लिखेंगे कि आपका कुछ क्यों नहीं हो पाया। फॉर एग्जांपल हमारी एक्सरसाइज नहीं हो पाई, आपकी एक्सरसाइज क्यों नहीं हो पाई। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ हम वेकअप लेट उठने की वजह से आपकी एक्सरसाइज नहीं हो पाई। फिर आप प्लान करेंगे, उससे साइड में कहीं लिख लेंगे कि आप क्या करेंगे। वेकअप लेट है, सो आप अर्ली उठने की आप ट्राई करेंगे और उसके लिए आप अलार्म अपना सेट करेंगे। आप अपना अलार्म सेट करेंगे और फिर आप कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम उसे अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। आपकी चेकलिस्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको चेकलिस्ट अच्छे से यूज़ करना आ गया, सो आपका टाइम मैनेज होना एकदम पॉसिबल है। मैंने भी इस चेकलिस्ट को ट्राई की थी और सच्ची में मेरा पूरा डे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाया। और जो कुछ नहीं हो पाया वो अनइम्पॉर्टेंट हो रहे थे, सो मैंने पहले इंपॉर्टेंट किए। आप भी चेकलिस्ट बना के उसमें से कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और अनइम्पॉर्टेंट है। सो जो पहले इंपॉर्टेंट आप उसे पहले इंपॉर्टेंट कीजिए, फिर अनइम्पॉर्टेंट वालों को पहले बाद में कीजिए। So guys, that's for today's from my side. So I will meet you in the next video, and tell me in the comment how you like this video. If you like, so like it and subscribe and share this video to your friends. I will meet in the next video. So stay healthy, stay productive, and let's meet on new video.